नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवा साहुणम। महावीर भगवान की जय। हनुमान जी जो कि एक कामदेव हैं, वानर वंश के में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे महायोद्धा तद्भव मोक्षगामी जीव सीता को प्राप्त करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अंजना के पुत्र, पवन के पुत्र हनुमान जी आकाश में गमन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सीता का भाई बहमंडल अपनी बहन को प्राप्त करने के लिए, बहन को रावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए बड़ा उत्साहपूर्वक लंका की ओर बढ़ रहा है। ऐसा हनुमान जो कि राम भगवान की आज्ञा में सदैव आगे रहने वाला, महाविनयवान, ज्ञानवान, स्वभाव, राम के कार्य में उत्साह, जैसे जैसे वह लंका की ओर अपने विमान में बढ़ रहा है, उसे अपने नाना महेंद्र जो कि अंजना के पिता हैं, उनका नगर देखता है। ऊंचे ऊंचे तोरण द्वार हैं, सुंदर नगर, मानो इंद्र का ही नगर है। पर्वत के शिखर पर बसा हुआ वह नगर। जैसे ही हनुमान ने अपने नाना का नगर देखा, उनके मन में एक धारणा आ गई। जैसे ही वह अपने नाना के नगर में पहुंचता है और महेंद्र के बारे में सोचता है, ऐसा नाना जिसने मेरी मां को शरण नहीं दिया, उस दुख के पीड़न में जब मेरी मां गर्भ को धारण कर रही थी और मैं अपनी मां की कोख में था, उस समय मेरे नाना ने मेरी मां को देश निकाल दिया और वन में छुड़वा दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मामा ने विमान में मुझे सवार किया, बैठा के ले गए और मैं उछलता हुआ शिला पर गिरा और शिला टूट गई। तब मेरी मां मेरे नाना के द्वारा निकाल देने पर वन वन में भटकी और अनेक दुखों को प्राप्त किया। जंगल में अनेक प्रकार के वन्य जीवों से मेरी मां ने अपने आप की रक्षा की। वहां पर एक मुनिराज दिखे, अमित गति नाम के। उनके अमृत समान वचन को प्राप्त कर मेरी मां शांत हुई और उनका धैर्य के कारण वह अपनी आत्म शांति को प्राप्त हुई। इसलिए मैं अपने नाना का मान नष्ट करता हूं। तब हनुमान ने क्रोध से रण के नगाड़े बढ़वाए, ढोल बजवाए, शंख की ध्वनियां की और योद्धाओं के आयु दिखने लगे। जैसे ही राजा महेंद्र ने देखा, वह सुनकर सेना सहित बाहर निकला और राजा महेंद्र और हनुमान की सेनाओं में महायुद्ध हुआ। महेंद्र राजा रथ में चढ़ा, मस्तक पर छत फिरता रहा, धनुष चढ़ाकर हनुमान पर आया। हनुमान ने राजा महेंद्र के बाणों से उसका रथ तोड़ दिया, धनुष छेद दिया। जिस प्रकार एक दिगंबर मुनि 3 गुप्तियों को पालन करते हुए मान को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार पुनः दूसरा धनुष महेंद्र ने लिया। उसके पहले ही रथ के घोड़े से छुड़ा दिए। रथ के पास महेंद्र भ्रमण करते रहे। तुरंत ही महेंद्र का पुत्र अर्थात हनुमान का मामा विमान में बैठा और हनुमान पर आया। तब हनुमान का एवं मामा का परस्पर महायुद्ध हुआ।
हनुमान ने विद्या के बल से उसके शस्त्र तोड़ फोड़ कर दूर कर दिए, जैसे एक दिगंबर मुनिराज परिसों के द्वारा अपने कर्मों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके मामा ने अनेक प्रकार के शस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान पर एक भी शस्त्र का असर नहीं हुआ। जिस प्रकार मुनिराज के ऊपर ध्यान में लीन अनेक प्रकार के काम बाण उन पर कोई भी असर नहीं करते हैं, उसी प्रकार राजा महेंद्र के पुत्र अर्थात हनुमान के मामा के द्वारा चलाए गए बाण का एक भी असर नहीं हुआ। महेंद्र के पुत्र के अनेक शस्त्र निरर्थक हुए। हनुमान ने उन्हें पकड़ा, जैसे सर्प गरुड़ को पकड़ता है। तब राजा महेंद्र ने पुत्र को पकड़ देख महाक्रोधित होकर हनुमान पर आया, जैसे साहस गति राम पर आया था,